जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सफर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिए एंड क्लास के अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टार्टरिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है। तो चारों ऑप्शंस को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन में पूछा है सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, सीवी रमन को नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। अब आपको बताना है इनको नोबेल प्राइज कब मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1930 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। 20 का राइट आंसर होगा 1930। तो 20 का राइट आंसर है। गुड, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको बताना है थेयम किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, थेयम किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात, केरल, मणिपुर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। थेयम केरल से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। थेयम मुख्यतः केरल से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया है कई परीक्षाओं में, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, केरल। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शूटिंग से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। शूटिंग से संबंधित है मनु भाकर, और यह भारत की हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। 20 का करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कोयला किन चट्टानों से पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोयला किन चट्टानों में मिलता है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परतदार चट्टानों में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका।
गुड, बहुत अच्छे। तो परतदार चट्टान करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोरोमंडल। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसा आप लोग याद रखिएगा। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटरों की स्मृति क्षमता। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। आपको बताना है मेगाबाइट में क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कंप्यूटरों की स्मृति क्षमता। यस, डी करेक्ट आंसर है इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। कंप्यूटरों की स्मृति क्षमता मापी जाती है मेगाबाइट में, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सबसे अधिक भारत में गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन भारत में कहां पर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है भारत में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, आपको बताना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अलग अलग करके भी पूछा जाता है क्वेश्चन। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 60 है। उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाए 69 है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? सभी जल्दी से आंसर करिए। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 मई 1990 में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 28 मई 1990 को अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से बताइए। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? आलम शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अमित वेरी गुड, अभिषेक, रिंकू, योगेश आपके राइट आंसर है। आरुषि, नैन्सी आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। अजय, आकाश, अंशी, प्रियंका
सभी के करेक्ट आंसर है। इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। टिल्लू बहुत अच्छे। शिवांशु वेरी गुड। शिव कुमारी आप सभी करेक्ट आंसर है। सीमा आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। शाह आलम द्वितीय, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंसर वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पोर्ट ब्लेयर में। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ये भी पूछ सकते हैं परीक्षा में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो आप लोग याद रखिए पोर्ट ब्लेयर। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। आपको बताना है भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है, यह पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, के एम मुंशी। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। के एम मुंशी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। भारत में जो मानव विकास सूचकांक है, सॉरी आपको बताना है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएनडीपी। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी जारी करता है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सभी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है। यस, सभी स्टडी पर फोकस कीजिए, फालतू के कमेंट आपको नहीं करने हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुवाहाटी अगर पूछा जाए कहाँ का शहर है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। असम का नगर है कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी में है असम के। अभी आपको बताना है गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर बताइए, सभी जल्दी से आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 का। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बदायूनी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बदायूनी ने
इस्लाम को अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो 20 का राइट आंसर होगा बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बदायूं करेक्ट आंसर होगा इसका। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था और यही पूछा गया है। तो 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फरीद खान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद का था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है मड़ई नामक जनजाति पर्व मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। मड़ई नामक जनजाति पर्व मुख्यतः छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रायगढ़। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या फिर असम। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में भारत में सबसे अधिक किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो मिजोरम करेक्ट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा, मिजोरम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। अगर पूछा जाए किस राज्य में सबसे अधिक वन है क्षेत्रफल में, तब आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पर क्या पूछा गया था? परसेंटेज पूछा गया था, प्रतिशत पूछा गया था, तब मिजोरम करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। देखिए अगर परसेंटेज में पूछे जाए तब मिजोरम है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है शिवाजी का जन्म और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी, ये बताना है आपको। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। वेरी गुड दोस्तों,
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। एक तो ये क्वेश्चन अलग से आपसे पूछ सकते हैं। क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था। कब हुआ था? 1627 में। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो ये की थी 1674 में। दो क्वेश्चन यहां से आपके कंप्लीट हुए। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। चलिए इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको बताना है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, कुछ गले में प्रॉब्लम है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको बताना है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को, डचों को, फ्रांसीसियों को? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पुर्तगालियों को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, बी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यस शिवांशु। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको बताना है, कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 51। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपको बताना है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किससे संबंधित है? सबने अभिज्ञा आंदोलन से। तो 20 का राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। कथकली किस राज्य से संबंधित है मुख्यतः? केरल, कर्नाटक, बंगाल या फिर पंजाब? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। केरल से संबंधित है कथकली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह भारत का एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है कथकली, और ये केरल से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है, 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। तो अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर है इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 का। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सीरिया की करेंसी बताइए। आपको राजधानी बतानी है। सीरिया की राजधानी बताइएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दमिश्कस। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सीरिया की कैपिटल, सीरिया की राजधानी दमिश्कस है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, उसका नाम बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डिमोस। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। डिमोस मंगल का उपग्रह है और ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आप लोग आंसर दीजिएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, 1972 में। सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। सी इसका राइट आंसर है। यह क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। अभी आपको बताना है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा ग्रह बताइए हमारे सौरमंडल का कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर बताइए। गुड, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैस्पियन सागर। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो 20 का राइट आंसर है। अब आप लोग बताइए एशिया की या फिर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चलिए इसका आंसर करिए। बताइए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर पूछी जाए, चिल्का लेक है। कहां पर है? ओडिशा में है। एशिया और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये ओडिशा में है। एक लैगून झील है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 180 डिग्री देशांतर को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है टिटीकाका झील कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। टिटीकाका झील कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोलीविया और पेरू के मध्य। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 का। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 का। आपको बताना है चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। इनमें से क्या चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 का। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा संगमरमर। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, संगमरमर करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 का। आपको बताना है सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था एसएससी सीजीएल की परीक्षा में, तो आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भूकंप का विज्ञान। 20 का राइट आंसर होगा भूकंप। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इतिहास का क्वेश्चन है ये। इक्तादारी प्रथा को किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इल्तुतमिश ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इल्तुतमिश करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? सभी जल्दी से बताइए मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आयरन का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। झारखंड का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड भारत का 28वां राज्य है। परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? 28वां राज्य का नाम बताइए। झारखंड भारत का 28वां राज्य है और झारखंड का जो गठन है 15 नवंबर 2000 में हुआ था। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 15 नवंबर 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? आपको बताना है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में ऐसे कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा देवगिरी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देवगिरी दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से बताइए पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर गोपाल। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गोपाल ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा।
भोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा परीक्षा में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, गुड। यस, अगर पूछा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो आप लोग याद रखिए धर्मपाल ने। धर्मपाल भी पाल वंश के एक शासक थे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे भी याद रखिए। प्रश्न भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर करिए, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तानसेन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तानसेन ने मियाँ की मल्हार को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तानसेन। सभी इसका आंसर करिए, लिपू लेक दर्रा भारत में कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड में। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा है, तो 20 का राइट आंसर होगा। प्रश्न भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। धरोहर संग्रहालय कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए, धरोहर संग्रहालय कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान में? गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हरियाणा में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, धरोहर संग्रहालय हरियाणा में है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। प्रयागराज, पटना, मदुरई या फिर कोच्चि, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मदुरई को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मदुरई को पूर्व का एथेंस कहते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, मदुरई तमिलनाडु का नगर है। पूछा जाएगा कहां पर है मदुरई? तमिलनाडु में है, और ये वेगई नदी के किनारे बसा है। यह भी पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा है? वेगई नदी के किनारे बसा है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरई में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर बताइए कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पारसनाथ। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। घाना पक्षी विहार कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए, घाना पक्षी विहार कहां पर है? असम, ओडिशा, राजस्थान या फिर तेलंगाना में? इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, घाना पक्षी विहार राजस्थान में, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 मई को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है,
प्रति वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 20 का राइट आंसर होगा। जिसमें अभी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए। साउथ कोरिया की करेंसी बतानी है आपको। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया की मुद्रा क्या है? अगर पूछा जाए परीक्षा में साउथ कोरिया की राजधानी, तो आप लोग याद रखिए सियोल। क्या सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है? और साउथ कोरिया की करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आपको बताना है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मीर कासिम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आपको बताना है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देश पूछा गया आपसे, इसका राइट आंसर क्या होगा? इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन, इंडोनेशिया, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 52 का। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इंडोनेशिया। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एशिया में सबसे अधिक आबादी में तीसरा देश इंडोनेशिया है। डी इसका राइट आंसर होगा। पहले स्थान पर कौन है? अपना देश भारत है। दूसरे स्थान पर चाइना है एशिया में, और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में भी पहले स्थान पर अपना देश भारत है, दूसरे स्थान पर चाइना है जनसंख्या की दृष्टि से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपको बताना है मयूराक्षी परियोजना से भारत के किन दो राज्यों को लाभ मिलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मयूराक्षी परियोजना भारत के किन दो राज्यों के मध्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए ये जो मयूराक्षी परियोजना है ये किस नदी पर है, तो ये मयूराक्षी रिवर पर है, और ये बिहार और वेस्ट बंगाल के झारखंड और वेस्ट बंगाल के मध्य स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल और झारखंड के मध्य है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल झारखंड। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आपको बताना है गिरना परियोजना कहां पर है? किस राज्य में गिरना परियोजना है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है गिरना परियोजना कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र में गिरना परियोजना है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 55 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटियाला, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता में। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास होगी हमारी शाम को 3 बजे, उसे आप लोग ज्वाइन कीजिए। स्पेशल हिंदी का सेशन होगा शाम को 3 बजे। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगर जीके क्वेश्चन गलत होते हैं, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर उनको रिवाइज कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।